वेलकम बैक दोस्तों। पहले भी हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर चुके हैं। आज और लास्ट वीडियो आपने हमारा देखा होगा कि सिमिलर टॉपिक पे हमने बात की थी। आज कुछ और स्कैम डिस्कस करने जा रहे हैं और हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ इन्फॉर्मेशन। जब आपको इन्फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ की, तो बेटर यू कैन सेव गार्ड टू योर सेल्फ। आप अपने आप को सेव कर पाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है तो अपने आप को सेव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कुछ और जानकारी शेयर करते हैं इस वीडियो में आपके साथ। राइट, सो वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल अपलिंक भारत। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले हमने मल्टीपल स्कैम्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर भी हम आज बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप मोस्ट ऑफ से आप अवेयर ऑलरेडी हैं, जैसे कि फ़ोन स्कैम्स, मल्टीपल फ़ोन्स आते हैं आपको, फेक कॉल्स आते हैं। राइट, टेक्निकल सपोर्ट, आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट के नाम से कॉल आ सकता है। हो सकता है कि वो आपके सर्विस प्रोवाइडर का ही हो। जैसे कि आप मान लो एयरटेल का सिम यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, तो अगर इंटरनेट का कॉल आपके पास इंटरनेट सपोर्ट टीम का कॉल आपके पास आता है एयरटेल से, तो आप सोचेंगे दैट इज़ जेन्युइन। और अगर आप सिम भी यूज़ कर रहे हो, अभी मैं एक रिसेंटली केस बताता हूँ कि मेरे पास एक कॉल आया जिसमें वो मुझे कहते हैं कि आपको 10 तारीख से पहले आपका जो है, अगर आपने सिम अपग्रेड नहीं किया तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे सिग्नल जो हैं, जो एयरटेल के सिग्नल हैं, वो 4G से 5G पे अपग्रेड हो रहे हैं और 4G अवेलेबल नहीं रहेगा, आपका सिम बंद हो जाएगा। और उसने मुझे गाइड करना शुरू किया एज ए टेक्निकल सपोर्ट। तो वो एक्चुअल में हुआ क्या कि उसने एक ई सिम का ऑप्शन होता है, वो मुझे गाइड कर रहा था कि आप ई सिम में जाइए। अल्टीमेटली तो उसे कोई OTP वगैरह लेना था मुझसे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे ई सिम के बारे में पहले से पता था। राइट, ई सिम एक वर्चुअल काइंड ऑफ सिम होता है जो कि आईफोन में पॉसिबल है, अब शायद तो एंड्रॉयड फ़ोन में भी पॉसिबल है। तो वो मुझे गाइड कर रहा था कि मैं उस सिम वाले ऑप्शन पे जाऊं और वट एवर ही वाज सेइंग वो मैं फॉलो करके उसके स्टेप्स को फॉलो करता रहूं और वट एवर ही वांट ही कैन डू। तो बी अवेयर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करते हैं। हर कोई आजकल ऑफ कोर्स सेविंग करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो वो इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं है, वी डोंट नो मच, और वो इन्फ्लुएंस करके आपसे कुछ भी पैसा हड़प सकते हैं। पार्सल स्कैम्स की बात करेंगे। दिस इज़ अनदर पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव। इस पॉइंट पे भी शेयर करूँगा मैं आपको क्या रहा है मेरे पास। फेक चैरिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ऑफ कोर्स कोई सिचुएशन दिखाता है कि यहाँ ऑफ कोर्स यू नीड टू हेल्प टू पीपल, यू नीड टू हैव टू कल्चर, you need to help to the हिंदुत्व और सो मल्टीपल सिचुएशन क्रिएट करके लोग आपसे क्या कि वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। कोई 1 रुपया मांगता है, कोई 5 रुपये मांगता है। बट थिंक अबाउट इट, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने पर जो कि इंडिया की है, अगर वो 1 रुपया भी देता है, लेट्स सपोज 1 करोड़ लोग भी 1 रुपया दे देते हैं, हम तो 100 करोड़ की बात करते हैं, तो वो उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है। कैश ऑन डिलीवरी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। साइबर थ्रेट, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, साइबर थ्रेट इज़ समथिंग, जो एक्शन और एक्टिविटीज़ जो आपको जो साइबर क्रिमिनल और साइबर अटैकर्स करते हैं, पोटेंशियली आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए या आपको टारगेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी और इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सिस्टम और मोबाइल और सो। तो बात करते हैं फ़ोन स्कैम्स की। फ़ोन आते ही रहते हैं आपके पास, ऑफ कोर्स कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड फ़ोन आते हैं, बट ये फ़ोन काइंड ऑफ ऐसा फ़ोन है जो कि आपको टारगेट किया जाता है कि आपके बैंक से पैसा ले लिया जाए या आपका पैसा इन अदर वेज कैसे भी वो आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें फ़ेक कॉल्स होते हैं। आपके पास एक फेक कॉल आएगा, वो आपको अर्जेंसी दिखा सकता है, फियर दिखा सकता है कि भाई मैं अभी यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, अर्जेंसी एंड फियर। सो वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि इमीडिएटली मुझे ज़रूरत है, ताकि आप कहीं चेक ना करें
और आप इधर उधर ना जाएं। आपके पास आजकल एक यूपीआई होना भी इट्स ये एक कारण बन गया है कि आप इमीडिएटली किसी को पे कर देते हैं। आपके पास लिंक्ड ऐप हैं एंड सो, तो आप इमीडिएटली पे कर देते हैं। अदरवाइज़ पहले कैश की पेमेंट अगर है तो बंदे को आना ही पड़ेगा या किसी से लेना ही पड़ेगा, इसलिए ये स्कैम्स भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ़ोन और यूपीआई और क्विक बैंक ट्रांसफ़र होने से ये स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं, राइट। वो आपसे कुछ भी करेगा। वो अर्जेंसी उसने बोला कि मैं मे बी इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और मुझे इमीडिएट आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपको एक वैलिडेशन करना है, आपका आधार वैलिडेट करना है या कुछ भी करना है, आप ये ओटीपी भेजिए मुझे और ये डिटेल भेजिए, आपके बैंक अकाउंट में भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, राइट। सो इंश्योर दैट कि आपको अगर इस तरह का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ये तो आप अर्जेंसी वाले सिचुएशन में ना जाएं और यू डू नॉट फियर कि अगर कुछ भी होगा एनीवे, अगर आपका मान लो आपका बैंक अकाउंट लॉक होने जा रहा है या कुछ भी होने जा रहा है, राइट, तो वो बैंक के साथ ही सेव है, राइट। आप जा सकते हैं, बैंक जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह के सिचुएशन में ना फंसे। सो बी अवेयर एंड सेफ योर सेल्फ। टेक्निकल सपोर्ट की बात करें कि जनरली ये हमें जनरल लगता है, क्योंकि ये शुरू करते हैं काइंड ऑफ दे आर सपोर्टिंग टू यू, दे आर इन फेवर ऑफ यू। आपका जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो सकता है, आपका मोबाइल है वो ख़राब हो सकता है, इसमें वायरस आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरह का वार्निंग आया आपके सिस्टम पे और उसने आपको कॉल किया, देखा कि भाई आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, उसने आपको नंबर दिया, आपने इसी नंबर पे कॉल कर लिया, तो ये एक मैसेज अपीयर हुआ आपके सिस्टम पे, लेट्स सपोज दिस इज़ कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे इस मैसेज फ्लैश होता है और आपको ये नंबर भी मिला है। तो आप क्या करेंगे? विदाउट थिंकिंग अगर आप इस पे फ़ोन करते हैं तो वो अपने बिछाए हुए जाल में कामयाब ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि ये आप उन्हें कॉल करें। उनको कॉल किया आपने, जैसे आपने कॉल किया और उसने अपने आप को टेक कंपनी से, मान लो आपका एक कंप्यूटर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ चलता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ चलता है, अगर वो कहे कि माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट टीम से बात कर रहा हूँ, तो आपको जनरली विश्वास हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि आप आईफोन यूज करते हैं और आपसे कहे कि मैं एप्पल की सपोर्ट टीम से बात कर रहा हूँ, या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो एयरटेल का सिम जब आप यूज़ कर रहे हो, एयरटेल की टीम से ही कॉल आए कि मैं एयरटेल की बैकएंड टीम से बात कर रहा हूँ, सो आपको जनरली विश्वास हो जाता है और आप उससे स्टार्ट करते हैं बात करना, और देन दे स्टार्टेड टू हैव एक्सेस। आपसे कोई मैसेज आएगा कि ठीक है, मैं आपके मोबाइल को स्कैन करना चाहता हूँ, लैपटॉप को स्कैन करना चाहता हूँ, अदरवाइज़ ये क्रैश हो जाएगा। तो आप जो भी मैं अभी यहाँ से एक्सेस चाहिए मुझे आपके सिस्टम का, वो डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि मुझे अगर ये करना है, तो वो जैसे ही आप एक्सेस देंगे तो वट एवर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लैपटॉप में है या कंप्यूटर में है, वो वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। या अदरवाइज़ मान लो आपका मोबाइल है, मोबाइल लैपटॉप से ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मोबाइल में ही आपके मैसेज आते हैं, ओटीपी आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। तो मान लो वो आपके मोबाइल का एक्सेस लेता है, तो नेक्स्ट टाइम उसे ओटीपी पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट का डिटेल उसे मिल जाता है और उसे कुछ ट्रांसफ़र करना है, राइट, उसे ट्रांसफ़र करना है, तो उसे क्या चाहिए? उसको चाहिए ओटीपीज़, मोस्ट ऑफ केस में पासवर्ड रीसेट करनी है, ओटीपी चाहिए। तो होगा क्या कि वो जब उसके पास आपके मोबाइल का एक्सेस मिल चुका है, देन ही कैन डू एनीथिंग, राइट। सो बी अवेयर, कोई भी आपको अननेसेसरी ऐसे उधर से कॉल करता है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि अगर आपको कभी हेल्प चाहिए और आप एयरटेल के पास जाएं या किसी भी टेक कंपनी के पास जाएं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। वो पहले कॉल लॉग करते हैं और फिर वो उसका टाइम बताते हैं, कॉल एक नंबर देते हैं आपको, टिकट नंबर एंड सो। तो वो कुछ वैसे ही काम होता है। ऐसा कोई नहीं होता कि प्रोएक्टिवली उधर से आया, उसने देखा कि भाई ये सिस्टम आपका कंटिन्यूसली वो बैठ के मॉनिटर कर रहा है और उसने देखा कि इम्पैक्ट हुआ और वो आके आपके सिस्टम को सही करने लगे। ऐसी कोई टेक कंपनी नहीं बैठी है। और अगर आप पेड कंपनी भी है जिसको आप सर्विस के लिए पैसा भी पे करते हो, उनके पास भी लिमिटेड टीम होती है, वो भी प्रोएक्टिवली आके आपको ऐसे कॉल नहीं करते।
राइट. सो बी अवेयर अबाउट इट. इन्वेस्टमेंट प्लान, हर कोई चाहता है कि उसका पैसा आजकल डबल हो जाए, या जो भी इन्वेस्टमेंट वो करना चाहता है उसके लिए उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट करे. बट थिंग इज़ दैट कि ये कुछ है, आप जैसे कि आप ईडी से एक न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बैटिंग ऐप की यहाँ पर बात हो रही है जो कि एक रिसेंट न्यूज़ है, राइट. और नंबर ऑफ़ ये बैटिंग ऐप ये फेयर प्ले करके चल रहा है. नंबर ऑफ़ बैटिंग ऐप हैं जो कि चल रहे हैं इंटरनेट पे. और आजकल छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि इनके यूट्यूब बने होते हैं, बच्चे यूट्यूब देख रहे होते हैं, वो कैसे भी कोशिश करते हैं वो अपनी पॉकेट मनी सेव करें, या कहीं से पैसा मिला उसे सेव करें, या जो थोड़े बड़े हो गए हैं, ऑफ कोर्स सभी को पैसा कमाना है, तो वो जाके कहीं ना कहीं इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने आप को फंसा लेते हैं, फिर वो पैसा उनसे चला जाता है. कोई भी पैसा गंवाने के लिए नहीं बैठा, सब कोई कमाने के लिए बैठे हैं, बट सोचते यही हैं, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, राइट. मान लो आपके 10 रुपये लगे हैं सॉरी, आपके 10 रुपये लगे हैं, पैसे ही 10 लोगों के 10 रुपये लगे हुए हैं, तो आपके तो 10 ही रुपये लगे हैं, और आपसे कहे कि आप 10 रुपये लगाओ और आपको 50 रुपये मिलेंगे, तो आपके लिए 40 रुपये का फ़ायदा है. चाहे उस 10 लोगों के पैसे चले जाएं, 9 लोगों के पैसे तो जाएंगे, राइट. तो उन्होंने क्या किया एनीवे, आपको लगा कि आपने पैसा जीत लिया, लेकिन एवरी टाइम ऐसा नहीं होने का वाला है. वो होगा क्या कि आपसे 10 रुपये लगवाए आज, कल आपको पता है कि आपने 40 जीत लिए, नेक्स्ट टाइम आप 100 लगाने वाले हैं. हो सकता है 100 भी आप जीत जाएं, और जब आप 1000 लगाने वाले हैं, 10,000 लगाने वाले हैं, तब वो पैसे आपके चले जाएंगे. तो आपने ये एक केस नहीं है, ये मल्टीपल केसेस हैं जहाँ आपको छोटा लालच दिया जाता है और आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा बड़ा दिया जाता है, फिर आपको पैसे वापस मिल जाते हैं. जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक आप बड़ा अमाउंट उसमें लगा देते हैं, और फिर वो पैसा आपके अकाउंट से चला जाता है और वो कभी वापस नहीं आता. होता ये भी है कई बार कि ये ऐप जो भी ऐप हैं, ये एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट करने के बाद वो अब बंद ही हो जाते हैं, और इसकी आप किसी को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सोर्स भी नहीं पता है. आप जस्ट इंटरनेट पे खेल रहे हैं, आप बस ऐप पे खेल रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन कंपनी है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, कैसे चल रहा है, कौन इसका ओनर है. और अगर ये है भी तो आप क्या कर लोगे, आप अपने 1000 रुपये के लिए कोई केस तो फाइल करने नहीं जा रहे हो, अपना टाइम नहीं लगाने जा रहे हो, और उसने ऐसे ही 1000 रुपये करके उसने करोड़ों रुपए कमा लिए, राइट. सो दिस इज़ द वन ऑफ द केस, आप ये देख ही रहे हैं, राइट. सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग नहीं खेलें, खेलते नहीं हैं, खेलते हैं, बट उसको ऐसा ना लेके जाएं कि वो आपको हार्म करे, वो आपको फाइनेंशियली हार्म करे, वो आपकी आदत बन जाए. तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, जब ये भी काइंड ऑफ किसी बुरी चीज़ की आदत लगना जैसा ही है, क्योंकि आपको पैसे आने लगते हैं और आपको बिना कुछ काम करे पैसे आने लगते हैं, तो आपको ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है. बट शॉर्ट टर्म आई वुड से कि कभी भी लाइफ में शॉर्ट टर्म पैसे के लिए ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि आपको अगर एक लंबी ज़िंदगी जीनी है, राइट, तो आप ग्रेजुअली पैसा कमाइए, कुछ वैसा कीजिए कि राइट सिस्टमेटिक वे से पैसा कमाए, आपको पता चले कि भाई कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे पैसा आ रहा है. लोग ईडी एफडी ये सब कुछ क्यों करते हैं, एफडी करते हैं या कोई एसआईपी करते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, उनको पता है क्योंकि ये वेल नोन है, ये रजिस्टर्ड है, ये गवर्नमेंट जानती है, सब कुछ जानता है, राइट. वहाँ भी रिस्क ही है, बट वो लेते हैं, वहाँ पर सब लोग लेते हैं, सब पढ़े लिखे लोग लेते हैं, बट ऐसे शॉर्टकट कभी नहीं अपनाते हैं जिसमें पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, या आप 100 रुपये लगाओ आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है. सो बी अवेयर, वो इतना आसान नहीं होता है, राइट. पार्सल स्कैम तो ये भी एक रिसेंट न्यूज़ है जो कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट. तो मुंबई में किसी बंदे को एक पार्सल मिलता है, फिर उसके पास एक कॉल आता है जो कि एक किसी सीबीआई ऑफिसर का है. तो यहाँ पर यू कैन सी कि एक पार्सल उसे आता है, और उसमें उसके बाद आपको वो स्कैमर्स कॉल करेगा कि वो या तो कोरियर से है, या कस्टम से है, पुलिस से है, सीबीआई से है.
और वो काइंड ऑफ आपको ऐसा कई बार, जैसे कि अभी मैं बात करूँ, रिसेंटली एक मैसेज आया कि आपका एक कोरियर है DHL से जो कि आपको डिलीवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कस्टम में रुक गया है, उसमें कुछ ऐसा है जो कि क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है जिसका। सो आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए, राइट। तो वैसा करके मैसेज आते हैं और वो कोरियर एक्चुअल में या ना भी आए, आपके घर पे ना भी आए, बट आपको एक इस तरह का मैसेज आता है इस तरह का मैसेज आता है कि एक कोरियर डिलीवरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास एक डिलीवरी नोटिफिकेशन आया कि एक कोरियर डिलीवरी है जो कि आपके घर पर डिलीवर होना था, बट ये इसलिए डिलीवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये कस्टम में फंस गया है और इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि लीगल नहीं है, इलीगल है। तो आप अननेसेसरी एक स्केरी मोड में आ जाते हैं कि भाई पता नहीं ऐसा क्या है, किसी ने मेरे नाम पे क्या भेज दिया, क्योंकि आप थोड़ा सा अनसर्टेन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। आपने कहीं पे कुछ यूज़ किया, कहीं पे कुछ यूज़ किया, आप खुद ही भूल जाते हैं। पता चला कि आपने कहीं कुछ ऐसा क्लिक किया था जिससे वो, मान लो वो सीरिया से कुछ आ रहा है, तो सीरिया पे आपने कुछ सर्च मारा हो, कुछ लिंक पे क्लिक किया हो और वहाँ से कुछ जनरेट हो गया, तो आप इस तरह की सिचुएशन में आ सकते हैं। सॉरी। सो बी अवेयर कि अगर कोई पार्सल आपने नहीं मंगाया तो आप प्लीज़ डिनाई कीजिए, आप उस पर मैसेज को इग्नोर करिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ भी होगा तो जब तक फिजिकल, आजकल वर्चुअल से बहुत ही ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं जहाँ पर वो आपको किसी न किसी तरीके से आपसे पैसे हटकेंगे या आपको काइंड ऑफ बैड सिचुएशन में आए। सॉरी, आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है। लेट्स कंटिन्यू। फेक चैरिटी के नाम पे, अब जैसे कि आप एक ये आप ईमेल आप देख रहे हैं कि हेल्प द इजराइल सिटीजन्स, तो आपको पता है, सबको मोस्ट ऑफ पता है कि भाई एक युद्ध चल रहा है और वहाँ पर अटैक हुआ था इजराइल के लोगों पे और वहाँ लोगों को ज़रूरत है हेल्प की। तो बट ये भी कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। इसमें पता चला कि ये एक स्कैमर ने जनरेट किया हुआ है और आपको आ गया। आपको तो मतलब है कि आपने इजराइल ऊपर देखा और आप अगर इजराइल के फेवर में हैं या इजराइल के लोगों के लिए आप हेल्प करना चाहते हैं, आप डोनेट पे क्लिक करोगे और आप जितना भी आपको पॉसिबल है आप उसे पे कर दोगे, राइट। या इसमें भी जैसे आपने हेल्प करने गए, आपने जैसे ही वहाँ पर पे करने का ऑप्शन किया, उसमें भी आपको पता चला कि आपने अमाउंट तो भरा है यहाँ पर 500 और वो बैक एंड पे कहीं मल्टीप्लाई करके 5000 बना देता है, 50,000 बना देता है और आप क्लिक करते हैं और मैसेज OTP आता है, उसे डालते हैं, आपसे 50,000 डिटेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर आप 500 पे करने वाले थे, राइट। सो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सो जब तक ट्रस्टेड सोर्स ना हो तब तक आप इस तरह का डोनेट भी ना करें, जब तक आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन ना पता हो उसके बारे में जो इवेंट हुआ है या लोगों को रियली हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है। या अभी जब इस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है तो जनरली गवर्नमेंट कोई चैनल ओपन कर देती है कि आप यू कैन हेल्प हियर। हमने भी किया कई बार, कंपनीज से हमारे पास जहाँ भी हम नौकरी करते थे, टाइम टू टाइम इस तरह की रिक्वेस्ट आई हैं और हमने पेमेंट की है लोगों के लिए, बट वो एक ट्रस्टेड वे होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू राउट होता है। बट इस तरह की सिचुएशन में आपके पास ये लिंक कहीं भी आ सकता है। कोई भी बैड एक्टर जो भी हैकर्स का काम कर रहे होंगे या आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते होंगे, इस तरह के मैसेज भेज सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, हमने मोस्ट ऑफ केसेस में एक कुछ इन्फॉर्मेशन कैप्चर की है इंटरनेट से जो कि आपको यहाँ पर फ्लैश भी कर रही है। कैश ऑन डिलीवरी का कोड आपके पास आता है, वो कोई भी ट्रिक यूज़ करते हैं। तो इस केस में कि ये काइंड ऑफ शॉर्ट समरी है। यहाँ पर एक लेडी के पास वहाँ पर आता है कि कोरियर है लेकिन वो कैश ऑन डिलीवरी है, लेकिन उसके पास क्या हुआ कि क्योंकि आपका माइंड ना केवल उसकी बातों पे होता है, आप नहीं देख रहे होते हैं कितना अमाउंट है, क्या कुछ है। सो कोरियर कंपनी सी आस्क्ड टू पे हैंडलिंग फ़ीस। अब ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, हैंडलिंग फ़ीस जनरली कॉमन है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसमें नीचे हैंडलिंग फ़ीस लिखा आ जाता है।
या डिलीवरी फ़ीस लिखा आ जाता है, तो आपको लगता है कि कोई नहीं, ये तो जनरल है, और अमाउंट भी कितना है, 5 रुपये, राइट। सो वो एक OTP मांगता है 5 रुपये, आपको रिक्वेस्ट करेगा कि भैया 5 रुपये करो, उसने 5 रुपये पे किए, लेकिन उसके अकाउंट से 80,000 रुपये डिटेक्ट हो गए, राइट। सो ये काइंड ऑफ इस तरह के कॉल्स या इस तरह के फेक डिलीवरीज, एक सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका ट्रस्ट जीतने के लिए अपने ही जो नियर बाई वो भी जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे होंगे वहाँ से कॉल करेंगे कि आपका एक कोरियर है, बट ये डिलीवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका सिस्टम में एड्रेस वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो आप ना एक मैसेज हम आपको भेज रहे हैं, आप प्लीज़ उसका OTP बताइए या जो सॉर्ट ऑफ कोड आया वो बताइए, और आपका ये हैंडलिंग फ़ीस जो है ये आप पे कीजिए, तो ये हम डिलीवर कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम वापस भेज देंगे। तो हम जनरली नहीं सोचते, जनरली हमें सोचना चाहिए डिटेल में कि कोई पार्सल आना भी चाहिए, कहीं से आना भी चाहिए, या उससे डिटेल इंक्वायरी करें कि ये कहाँ से आया है, सोर्स क्या है, तो आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में पार्सल जेन्युइन भी है कि नहीं है। और अगर ये कैश ऑन डिलीवरी भी है तो वो घर पे ही आके पैसे ले सकता है, हैंडलिंग चार्ज जो है वो ले सकता है, वो कोई चैलेंज उसमें है नहीं, वो उसी में पे कर सकते हैं। अनदर काइंड ऑफ कैश ऑन डिलीवरी जो कि अटैम्प्ट हो चुका है हमारे घर पे भी कई बार कि वो क्योंकि एड्रेस हमारा जाता है, किसी भी कोरियर के पे हमारा एड्रेस जाता ही है लिखा हुआ, तो एड्रेस प्रिंट करवाते हैं और उस पर लगा देते हैं और वो बॉक्स बना के लाते हैं कि ये एक आपकी डिलीवरी है, उस पर सोर्स कुछ भी लिख देते हैं। अब वो लेके आपके गेट पे खड़े होते हैं, अगर ये मिनिमम चार्ज है, मान लो 500 से कम है या कुछ भी चार्ज है, तो आप सोचते हैं कि अगर आप नहीं है घर पे, दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। आप जनरली ऑर्डर करते रहते हैं, आपके पास 4 ऑर्डर होंगे और हो सकता है कि वो कैश ऑन डिलीवरी है और वो ऑर्डर आपके घर पे आता है और आप नहीं, आप घर पे फ़ोन करेंगे कि एक मेरा ऑर्डर आया होगा, तो कोई भी उस ऑर्डर को ले लेगा पे करके। नाउ थिंग इज़ दैट कि वो ऑर्डर एक्चुअल ऑर्डर है ही नहीं, वो उसके अंदर आपको कुछ भी दे के चला जाएगा और वो एक बार चला जाएगा तो फिर वो आपको वापस मिलने वाला नहीं है, राइट। सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कैश ऑफ डिलीवरी स्कैम, तो जो हमारे भी यहाँ अटैम्प्ट हो चुका है मल्टीपल टाइम, बट मैं जब तक वैलिडेट नहीं करा लेता कि ये एक्चुअल में हमने ऑर्डर किया है कि नहीं किया है, तब तक क्योंकि और उसमें अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो सोर्स लिखा होता है, और अगर मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, यहाँ से ऑर्डर किया है और आइटम वही है जो आइटम होना चाहिए, तो हम पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसमें भी अगर OTP वगैरह का वेरिफिकेशन है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल, जो कि इन कंपनीज़ ने भी कर दिया, जितने भी ई-कॉमर्स कंपनी है उन्होंने भी ये पॉसिबल कर दिया कि अब आपको पहले OTP आएगा और वो OTP जब तक नहीं दोगे तब तक वो वैलिडेट नहीं होगा कि वो आपका कोरियर है कि नहीं है। थैंक यू, आई वांटेड टू मेक इट शॉर्ट। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था मैं इसे, क्योंकि ये टॉपिक्स पे आपको ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, बट अगर ये बहुत लेंथी हो जाता है तो समटाइम ये बोरिंग भी हो जाता है। ओके, सो थैंक यू अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू कैन विजिट अस और यू कैन सेंड अस द ईमेल फॉर एनी फीडबैक एंड विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द साइबर थ्रेट, राइट। और कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी हम शेयर करेंगे लेटर ऑन। सो थैंक यू अगेन, विल कनेक्ट यू इन अनदर वीडियो।